जब आप अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड की OH माइनस से रिएक्शन कराते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। बात खत्म। बिल्कुल साफ कहा जाएगा, ये SN2 ही बोली जाएगी। अब एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल कहेगा कि भैया हमसे भी बात कर, उस कार्बन कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहेगा या चेंज कर जाएगा, या आपको खुद से समझना पड़ेगा। हेलो बच्चों, क्या हाल है? जैसा कि मैंने बोला था कि एक दो कॉन्सेप्ट्स और जिनके बारे में डिस्कशन होना चाहिए, उनके बारे में जरा सा और डिस्कशन करते हैं। हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन करा था डबल टाइट्रेशन के ऊपर भी, थोड़ा सा डिस्कशन इससे पहले भी डिस्कशन करा था। इसके साथ ही साथ एक और टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है जिसको नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन कहा जाता है। फिर वही बोलूंगा, मेंस लेवल पर इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आता, बट फिर भी एडवांस लेवल पर यह इंपॉर्टेंट लगता है। तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए देखा जाए तो इस पर एक छोटे सवाल, अच्छे सवाल, ऑब्जेक्टिव्स अब बनाए जा सकते हैं। नाम से बिल्कुल साफ समझ में आता है कि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट लगता है जिसमें शायद नेबर पार्टिसिपेट कर रहा है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में। तो ठीक है, नेबर पार्टिसिपेट कर रहा है तो फर्क क्या पड़ता, अगर एक्सटर्नल रिएजेंट इन्वॉल्व न हो रहा हो और सिर्फ नेबर ही पार्टिसिपेट कर रहा हो तो भी ठीक है। हाँ, ठीक तो है, लेकिन अगर और टेक्निकली सोचा जाए तो एक फर्क, एक्सटर्नल रिएजेंट के इन्वॉल्वमेंट से होने वाली रिएक्शन और इंटरनल नेबरिंग ग्रुप के पार्टिसिपेशन से होने वाली रिएक्शन में शायद प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री पर फर्क देखने को मिलता हो। यानी मेरे कहने का मतलब है कि कुछ जगह ऐसी हो सकती हैं जहां पर नेबरिंग ग्रुप का पार्टिसिपेशन आपको नजर आए, उन जगहों के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर मैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, पहले एक आध बात करते हैं, उसके बाद जो है इनके एक आध एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन वैसे जनरल बात करें तो उसके लिए कहते हैं कि अगर आपके अल्फा कार्बन पर, जैसे सपोज एक अल्फा कार्बन जिस पर लीविंग ग्रुप लगा यानी फंक्शनल ग्रुप लगा, ये जो लीविंग ग्रुप है, ये लीविंग ग्रुप के जो एडजेसेंट कार्बन है, दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा कार्बन, इस बीटा कार्बन पर अगर कोई ऐसा एलिमेंट हो जिस पर लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, लाइक आप नाइट्रोजन भी रख सकते हैं, यहां पर सल्फर भी हो सकता है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज के साथ या लोन पेयर के साथ हो सकता है, यहां पर इनफैक्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड कार्बन भी लगा हो सकता है, इनफैक्ट यहां पर एक बेंजीन सिस्टम भी हो सकता है। यानी मेरे कहने का मतलब है एक ऐसी जगह जिसके, ये जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूं कि एक ऐसा कार्बन जिस पर लीविंग ग्रुप लगा हो और इसके बीटा कार्बन पर इनमें से कुछ लोग लगे हों जो खुद भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हो, ऐसी सूरत में नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन ऑब्जर्व किया जा सकता है। हालांकि ये एक जनरल स्टेटमेंट है जो कि बोला जाता है, हालांकि ये जो कार्बन है, ये कार्बन बीटा की जगह गामा डेल्टा भी हो सकता है जिस पर इस तरह का कोई सिस्टम लगा हो जिससे कि आपको नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन ऑब्जर्व करता हुआ नजर आए। इस सूरत में नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के होने से रिएक्शन का रेट अचानक बहुत ज्यादा इंक्रीज भी कर जाता है। यानी इसका क्या लॉजिक क्या है, यानी अगर नेबर में कोई ऐसा आदमी लगा है तो फर्क क्या है और आप किस तरह की रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। तो मैं एक छोटे से एग्जांपल से इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं, पहले एक सीधी सीधी बात लिखते हैं, मान लीजिए ये कहा जाए कि भाई मेरे पास एक आदमी है जिसको अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जा रहा है। मान लीजिए दिस इज अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन OH माइनस के साथ कराया जा रहा है। यानी एक अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड है सर, वो OH माइनस के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो जो लॉजिक समझ में आता है वो यही है सर, COH ग्रुप जो लगा हुआ है ये स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग नेचर का है। इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन अच्छा खासा डेल प्लस फील कर रहा होगा, और ऐसे में अगर मैं ऑब्जर्वेशन देखूं तो मुझे ये समझ में आता है कि इस अच्छे खासे बड़े डेल प्लस पर ये OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इस लीविंग ग्रुप को निकाल सकता है। मुझे बहुत सीधी सीधी ये एक SN2 सिस्टम समझ में आती है, और इस SN2 मैकेनिज्म से जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा दिखाई देना चाहिए जिसमें मेरे पास OH आ जाएगा और साथ में यह आपका COO माइनस ही होना चाहिए, क्योंकि बेसिक एनवायरनमेंट में COH तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इट शुड बी CO माइनस, बट ठीक है मैंने एसिडिफिकेशन करके इसको CO। यानी मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये कि इसका आंसर जो है, जब आप अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड की OH माइनस से रिएक्शन कराते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। बात खत्म। चलिए बन जाता है, मान लीजिए बन जाता है। तो अब आते हैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पर। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या कहती है? स्टीरियोकेमिस्ट्री ये कहती है कि क्योंकि ये कार्बन मुझे कायरल दिखाई देता है, दिस कार्बन इज कायरल, तो
तो अगर ये कार्बन कायरल है तो इस कार्बन का कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन तो होगा, या तो ये आर कॉन्फ़िगरेशन का आदमी होगा या ये एस कॉन्फ़िगरेशन का आदमी होगा। सर आपको निकालना नहीं आता, आप आरएस कॉन्फ़िगरेशन खुद भी निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल निकाल सकता है, लेकिन अभी नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए या तो मुझे फिशर प्रोजेक्शन प्रोवाइड करो या फिर मुझे वेज डैश स्ट्रक्चर या वेज फ्लाइंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करो, ताकि मैं उसको आरएस में कन्वर्ट कर सकूं। मान लीजिए कि हमें इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन आता है, पता है, मान लीजिए ये आर है, सपोज ये आर। तो सर यहां पर क्या होना चाहिए? अरे आपको पता है यार, कायरल कार्बन पर जब कोई न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है, जिस केस में न्यूक्लियोफाइल की प्रायोरिटी और लीविंग ग्रुप की प्रायोरिटी अगर सिमिलर है, तो ऐसे में वो कायरल कार्बन इन्वर्टेड फॉर्म में नजर आता है। दैट मींस इफ इट इज आर देन द फाइनल प्रोडक्ट विल बी एस। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह हुआ कि यहां पर जो आदमी जा रहा है उसकी प्रायोरिटी इन चारों लोगों में नंबर 1, और जो ओ आ रहा है उसकी प्रायोरिटी भी इन चारों लोगों में नंबर 1। तो इसका मतलब इफ द प्रायोरिटी ऑफ द कमिंग न्यूक्लियोफाइल एंड द प्रायोरिटी ऑफ द लीविंग ग्रुप इज सिमिलर, in that case if the attack is on chiral carbon, that chiral carbon inverts। ये तो कंफर्म है, उसका कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट कर जाएगा। तो अगर ये आर कार्बन था, ये तो एस chiral कार्बन बन जाएगा, यानी कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगा। सर इसमें क्या आप समझा रहे हैं? हम बात ही नहीं समझ पा रहे हैं। ये तो बहुत सीधी सी कहानी है कि यहां पर आपको इन्वर्जन देखने को मिलेगा और सीधे सीधे SN2 मैकेनिज्म दिखाई देती है। बहुत सारी सुविधाएं हैं SN2 मैकेनिज्म की, पूरा माहौल है, पूरी कायनात SN2 के लिए तैयार बैठी है। और ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि फाइनल प्रोडक्ट आपका इन्वर्टेड प्रोडक्ट होगा। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन ठीक है। लेकिन गड़बड़ ये है कि ये जरूर SN2 मैकेनिज्म हो सकती है, इसमें जरूर इस तरह से कुछ प्रोसेस चल सकता है, लेकिन फाइनली आपको इन्वर्जन देखने को नहीं मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। ये क्यों हो रहा है? अरे सर जब एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल धक्का मार के लीविंग ग्रुप को बाहर निकालेगा, आप खुद बता रहे हैं पूरी कायनात SN2 करने के लिए तैयार बैठी है, तो ऐसे में परेशानी क्या है? SN2 होगी तो इन्वर्जन होगा ही होगा, अगर कार्बन कायरल है और आने और जाने वाले की प्रायोरिटीज सिमिलर। दिक्कत यह है कि यहां पर नेबरिंग ग्रुप का पार्टिसिपेशन, अगर आप गौर से देखें तो इस सिस्टम को मैं अपने हिसाब से अगर बनाऊं तो मैं कुछ ऐसा भी बना सकता हूं। आप ध्यान से देखिएगा, ये जो कार्बन है, जिस कार्बन को मैं कायरल कह रहा हूं, उस कार्बन को मैं ऐसे बनाता हूं। ये C हो गया, यहां C डबल बॉन्ड O, OH जिसको आप कह रहे हैं, ऑब्वियसली जो माहौल है वो यही है। बेसिक एनवायरनमेंट में ये CO माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इसी कार्बन से एक Br लग गया, इसी कार्बन से एक COH लग गया, इसी कार्बन से एक H और एक CH3 लगना बाकी है। तो मान लेता हूं मैं कि ये आपका CH3 लग गया और ये आपका H लग गया। चलिए ठीक है सर, अब आप ये बताइए कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि सर ये कार्बन कायरल है, और आप बताइए रिएक्शन क्या हो रही है? रिएक्शन ये हो रही थी कि आप इसकी रिएक्शन OH माइनस के साथ कराना चाह रहे थे। बहुत बढ़िया सर, OH माइनस के साथ रिएक्शन कराइए, मस्त धक्का लगाइए, पीछे से धक्का मारिए, सामने से Br निकल जाएगा, जितना हम आएंगे उतना वो जाएगा, हम आएंगे वो जाएगा। सर यही तो SN2 होती, बात तो सही। लेकिन ये बताइए OH माइनस के धक्का मारने का ये कार्बन इंतजार थोड़ी ना करेगा। जब लीविंग ग्रुप तैयार बैठा है, माहौल SN2 का है, बढ़िया सिस्टम बनाया गया है, ऐसे में इतना क्या इंतजार करना सर? इंटरनल न्यूक्लियोफाइल ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगेगा। और आप देखें तो ये वही कंडीशन है जिसके बारे में मैंने बात की थी। जिस कार्बन पर लीविंग ग्रुप लगा है वो अल्फा कार्बन, उसके बगल वाले कार्बन जिसको बीटा कार्बन कहा जाता है, उस पर एक ऐसा आदमी है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। सर एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल के लिए छोड़िए, ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल पीछे से धक्का मार के सामने से लीविंग ग्रुप को लीव करवा देगा। क्या इसे SN2 कहा जाएगा? बिल्कुल साफ कहा जाएगा, ये SN2 ही बोली जाएगी। और अगर ये SN2 है तो इन्वर्जन को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि कार्बन भी कायरल है और प्रायोरिटीज भी सिमिलर। इसका मतलब ये हुआ सर इन्वर्जन हो जाएगा, बात खत्म करिए, खेल खत्म करिए। चलिए ठीक है, अगर इन्वर्जन हो गया तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? फाइनल प्रोडक्ट जो दिखाई देगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये O आ जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O है, ये कार्बन जिस पर धक्का लगा था। इन्वर्टेड प्रोडक्ट की बात करें तो CH3 आगे चला गया, H भी हमारा इधर आ गया, बाकी सब सेम है, ये कार्बन आपका सेट हो गया। चलिए सर बहुत बढ़िया, अब क्या होगा? सर यहां पर क्या ये कहना ठीक है कि अब आपको इन्वर्जन देखने को मिला होगा? हां सर, SN2 है, आने जाने की प्रायोरिटी सिमिलर है, कार्बन कायरल है, SN2 है तो इन्वर्जन होगा ही, सोचने की जरूरत नहीं, सब पक्का इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा। चलिए ठीक है, यानी ये प्रोडक्ट मेरा इन्वर्टेड। अब क्या होगा? अगर ये प्रोडक्ट इन्वर्टेड तो ऐसे में अब एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल कहेगा कि भैया हमसे भी बात कर लो,
हम भी डाले गए थे। तुमने इंटरनल न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूशन कर लिया, अब एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल की बारी है, यानी अब इसके सामने आएगा एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल जो लिया गया था, एंड दैट इज OH माइनस। अब ये OH माइनस ये कहेगा चलो चलो कुछ हमारे साथ भी सब्स्टिट्यूशन करो, धक्का मारकर मैं इस लीविंग ग्रुप को फिर से यहां लात मार के निकाल दूंगा। देख पा रहे हो, ये लीविंग ग्रुप फिर से यहां से लात मार के निकाल दिया जाएगा। क्या ये SN2 बोली जाएगी? सर बिल्कुल साफ बोली जाएगी। क्या SN2 है, कार्बन कायरल है, तो क्या इन्वर्जन बोला जाएगा? सर कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। तो ऐसे में सर दोबारा आपको इन्वर्जन देखने को मिलेगा, सिस्टम फिर से वैसे का वैसा ही दिखाई देगा और CH3 फिर से पलट कर इधर आ जाएगा और बाकी जो सिचुएशन है सब कुछ वैसे ही होगी। यहां OH लग जाएगा और ये कार्बन आज भी आपका कायरल कार्बन ही बोला जाएगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ, अगर आप ध्यान से देखें तो इस पूरे प्रोसेस में अगर मैं बीच के स्टेप को छुपा लूं तो हो क्या रहा है? सर OH आया है, Br गया है, फाइनल प्रोडक्ट। यानी अगर मैं बीच के इस प्रोडक्ट को छुपा लूं, आप जरा ध्यान से देखिएगा, तो हो क्या रहा है? सर Br हट रहा है, OH आ रहा है, बात खत्म। यही तो ऊपर भी हो रहा था, लेकिन नीचे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से इन्वर्जन देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि सर छाता 2 बार पलटा है। एक बार छाते को पलट दिया गया है इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से और दूसरी बार छातों को पलटा गया है एक्सटर्नल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से, जिसकी वजह से छतरी अगर 2 बार पलटी जाए तो वो पलटी हुई नहीं मानी जाती। इसका मतलब क्या हुआ? सर सब्स्टिट्यूशन है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ड्यू टू 2 इन्वर्जन्स द फाइनल प्रोडक्ट विल बी रिटेंटेड प्रोडक्ट। यानी यहां पर जिस तरह से आपने इसको इन्वर्जन का नाम देकर इसको इन्वर्टेड प्रोडक्ट बोला था, ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट भले ही आपको लगता हो, लेकिन फाइनल आंसर तो रिटेंटेड ही होगा। जरा समझने की कोशिश करिए। ये एक सिंपल सा बढ़िया कॉन्सेप्ट है जो कुछ कुछ जगहों पर देखने को मिलेगा, और वो कौन कौन सी जगह होंगी जिसके बारे में अभी मैं बात कर चुका हूं कि जनरली ये देखने को मिलता है रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। एक 3 मेंबर्ड रिंग को खोलना जो कि अननेसेसरी परेशान है, ये रिएक्शन तेजी से भागती है, जिसकी वजह से हजारों गुना रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर जाता है। कहां कहां ये देखने को मिलेगा? जनरली जिस कार्बन पर लीविंग ग्रुप है उस कार्बन के बगल वाले कार्बन पर अगर उनमें से कुछ लगा दिख जाए तो आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हुई तो नजर आएगी, लेकिन उस केस में नेबरिंग ग्रुप का पार्टिसिपेशन होगा। अगर मैं और एग्जांपल से समझने की कोशिश करूं तो एक बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल लिया जा सकता है, और एक खूबसूरत एग्जाम्पल जो एडवांस में पूछे जाने की पूरी उम्मीद दिखाई देती है। यानी अगर यह कहा जाए कि इस आदमी की रिएक्शन आप कराना चाह रहे हैं, दिस इज सपोज CH2 और ये आपका सपोज लीविंग ग्रुप है, और इसके सामने मैं ऐसे लिख देता हूं, इसके सामने मैंने मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल रख दिया, साफ दिखाई देता है सर प्राइमरी हैलाइड है। आप स्पेसिफिकली किसी एक कार्बन को मेंशन कर दीजिए, सर ये वो कार्बन है जो मार्क्ड कार्बन है, स्पेशल कार्बन है, सर ये वो कार्बन है जिसको आप अलग से देख पा रहे हैं। मान लीजिए ये कार्बन का एक आइसोटोप है सर, दिस इज कार्बन 14, कुछ मानना चाहे मान लेते हैं, ठीक। तो ऐसे में क्या होगा सर, आप बताइए सवाल का आंसर क्या लिखेंगे? ज्यादातर बच्चे क्या समझते हैं, सर ये प्राइमरी हैलाइड है, पीछे से एक आदमी इलेक्ट्रॉन चूस रहा है, सर क्या दिक्कत है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की रिंग है, इस कार्बन को प्राइमरी कार्बन माना जा रहा है, धक्का मारिए, Br को लात मार के निकालिए, SN2 करिए, बात खत्म करिए। लेकिन बात समझिए, अगर मैं ये समझूंगा कि यहां पर सिर्फ इस सवाल का आंसर ये लिखा जाएगा तो मुझसे गलती हो जाएगी। आप समझिए, जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि इस सवाल का जो सही आंसर लिखना चाहिए वो शायद इतना ही लिख दिया जाए तो भी मेरा काम चल जाएगा, जो भी न्यूक्लियोफाइल मैंने लिया है तो भी मेरा काम चल जाएगा, तो मैं गलत समझता हूं। क्योंकि आप समझिए, ये जो मार्क्ड कार्बन है, ये मार्क्ड कार्बन आपको ऑब्वियस है कि न्यूक्लियोफाइल ने यहां से धक्का मारा और ये लीविंग ग्रुप यहां से लीव कर गया, बिल्कुल सीधा है। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं, सिर्फ ये आंसर सही नहीं है, इस सवाल का एक और आंसर बनना चाहिए, और वो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन से बनना चाहिए, और जरूर बनना चाहिए क्योंकि उसके पार्टिसिपेशन से रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर जाता है। और उसका रीजन यही है कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये वो कार्बन है जिसको मैंने अल्फा कार्बन का नाम दिया था, इसके बगल में वो कार्बन है जिसको बीटा कार्बन कहा गया था, और इस बीटा वाले कार्बन पर फिनाइल ग्रुप दिखाई देता है, और अगर इसके ऊपर फिनाइल ग्रुप दिख गया तो सर नेबरिंग ग्रुप का पार्टिसिपेशन होने वाला है, और इस नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन से आपको 2 प्रोडक्ट मिलने वाले। कैसे होगा वो नेबरिंग ग्रुप का पार्टिसिपेशन, उसके बारे में बात करते हैं। कैसे बन रहा है वो नेबरिंग ग्रुप, चलिए चेक करते हैं। ये देखिए, ये आपका पहला आदमी, this is CH2, this is CH2 and this is suppose Br and this is my marked carbon, ये मेरा marked कार्बन। क्या होगा नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन कैसे होगा? बहुत आसान है सर। देखिए, ये इस कार्बन से जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी, और ये इलेक्ट्रॉन जो यहां आएंगे ये इस कार्बन पर एज ए न्यूक्लियोफाइल धक्का मार के Br को यहां से लात मार के निकाल देंगे।
सर एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो रही है, अरे इसी वजह से तो एरोमेटिसिटी दोबारा गेन करने के चक्कर में रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर जाएगा। एक 3 मेंबर्ड स्ट्रेन्ड सिस्टम बनने वाला। कैसे बनने वाला है? जब ये यहां अटैक करेगा तो सर ये देख लीजिए आप, एक 3 मेंबर्ड स्ट्रेन्ड सिस्टम बनेगा, जिसमें इस कार्बन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये कार्बन मेरा मार्क्ड कार्बन होगा। दिस इज माई मार्क्ड कार्बन। क्लियर है ये? अब क्या होगा सर, लेकिन ये तो अच्छी बात नहीं है, आपने गड़बड़ कर दी, एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब कर दी। अब आएगा एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल जो ये काम करके एरोमेटिसिटी दोबारा गेन करेगा। और बहुत सीधा समझ में आता है, वो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल दो तरह से अप्रोच कर सकता है। एक अप्रोच होनी चाहिए, ये न्यूक्लियोफाइल किसी एक तरफ कार्बन पर अप्रोच करे, ये न्यूक्लियोफाइल किसी एक कार्बन पर अटैक करके इस रिंग को ओपन कर दे। समझ लो बात को? और दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि यही वाला न्यूक्लियोफाइल किसी दूसरे कार्बन पर अप्रोच करके इस रिंग को ओपन कर दे। समझिए, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि इन दोनों सूरतों में अगर आप देख पा रहे हैं तो इन दोनों सूरतों में जो आपको फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है वो फाइनल प्रोडक्ट बिल्कुल एक जैसे दो अलग अलग प्रोडक्ट होंगे, जिसमें एक केस में तो मार्क्ड कार्बन पर आपको न्यूक्लियोफाइल नजर आएगा और दूसरे केस में मार्क्ड कार्बन के बगल में, यानी आप समझिएगा ये कार्बन जो होगा अब ये मार्क्ड कार्बन इधर आ जाएगा एंड दिस विल बी CH2 न्यूक्लियोफाइल। अगर हम सही से आंसर देखें तो जो मार्क्ड कार्बन होगा, एक केस में मार्क्ड कार्बन ये है और एक केस में मार्क्ड कार्बन ही होगा, और ये दोनों ही आंसर मेंशन करने पड़ेंगे। आप समझने की कोशिश करिए। एंड दिस इज ड्यू टू NGP। अगर आपने इस न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पर अटैक कराया और ये बॉन्ड टूटा तो इसका मतलब CH2 पर न्यूक्लियोफाइल लगा होगा, और अगर ये न्यूक्लियोफाइल यहां करता है, ये बॉन्ड टूटेगा तो ऐसे में पहले मार्क्ड कार्बन आएगा, फिर ये CH2 आएगा और ये न्यूक्लियोफाइल। लोग हैरान है कि भाई साहब जब सवाल में मार्क्ड कार्बन बाहर की तरफ था तो आंसर में मार्क्ड कार्बन अंदर कैसे आ सकता है? एंड दिस इज ओनली ड्यू टू नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। यानी कुछ केसेस ऐसे हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स तुम्हें देखने को मिलेंगे, कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। उस नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन से रिएक्शन का रेट अचानक बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। इसलिए ये एक ऐसा फिनोमेना होगा जो देखने को मिलेगा। एडवांस लेवल पर इस पर सवाल बन सकते हैं। बहुत इत्मीनान से सोच के आंसर लिखना, बहुत इत्मीनान से सोच के आंसर लिखना। जहां पर अटैक हो रहा है, अगर वो कार्बन मेरा कायरल कार्बन होता तो उस केस में उस कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहेगा या चेंज कर जाएगा, या आपको खुद से समझना पड़ेगा। जैसा कि अभी मैंने बताया कि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन से कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रह सकता है, तो मुझे इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं आज के लिए इतनी बात आपको बताना चाह रहा था, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, जरूर रिवाइज करके जाना, अच्छी तरह से रिवाइज करके जाना। बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस कॉन्सेप्ट पर सवाल पूछे जाने के। ठीक है, चलिए आज इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।